जो नहीं पढ़े हैं वो ताकते रहो और चलो आगे बढ़ते रहो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात मैग्नेटिज्म सिलेबस में नहीं है लेकिन दे दिया है, पढ़ के जाना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फटाफट एक्सेलरेट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल देता है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेट 1 यानी फिजिक्स का क्लास 12th जेक, जो कि हाल ही में जारी हुआ है। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम वेरीज एज। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1/r²। चलिए अगले क्वेश्चन की द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका इक्वेटोरियल में पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए टिक लगा देते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ाने से हमारा जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है। तो चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन। क्या रहता है हमारा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की वो द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो इसमें क्या रहता है, रेसिस्टिविटी हमारा डिपेंड्स ऑन लेंथ। ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेंथ में डिपेंड करता है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। जब हमारा 90 डिग्री हो जाता है तब एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि इसमें साइन थीटा का टर्म आता है। तो साइन थीटा का मान 90 डिग्री में ज्यादा होता है, इसीलिए हमारा जो है 90 डिग्री में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच मैक्सिमम रहता है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी टेस्ला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A magnetic needle is placed in a uniform magnetic field is experience। अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो बहुत करेगा। इसको ध्यान में रखना है, ऐसा सवाल आते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चलिए फटाफट 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। अर्थ मैग्नेटिज्म सिलेबस में नहीं है लेकिन दे दिया है, पढ़ के जाना है बच्चों आराम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मोशन ऑफ चार्जेज इनसाइड अर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ। तो इसमें कौन चीज रहता है, कंजर्व किस चीज का होता है, तो इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ट्रांसफॉर्मर। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पढ़ के जाना है, 5 नंबर में पूछता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडक्टर इज। तो इसमें क्या होता है, 0 होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर में जो
एवरेज कंज्यूम होता है पावर का वो 0 होता है और रेसिस्टर में मैक्सिमम होता In है। an बच्चों AC इस बात circuit को with ध्यान pure रखना है। resistor, the voltage and current क्वेश्चन are- बता दिए पूरा इसका खुश सही रहो, उत्तर हो फटाफट। जाएगा इन से 15 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज नॉट रहेगा अ प्रॉपर्टी तो ऑफ 90 डिग्री करंट आगे रहेगा, की अगर इनमें से कौन सी इंडक्टर रहेगा प्रॉपर्टी नहीं है तो बताना उसमें है। वोल्टेज आगे तो रहता है मेरे इसका बच्चों। सही चलिए आगे उत्तर बढ़ते हो हैं। जाएगा ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, दे आर नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं मेरे दोस्त। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई एक्सीलरेटेड चार्ज। तुम लोग क्या देख रहे हो, फटाफट आगे बढ़ो और तुम लोग पहले पढ़ो उसके बाद देखो कितना अच्छा लगता है मेरे पास पढ़ने का। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल इज रिफ्लेक्शन इज। जो क्रिटिकल एंगल होता है मेरे भाई, क्रिटिकल एंगल कितने एंगल पे जो इंसिडेंट करेगा कि जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी 90 डिग्री पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये वर्चुअल इमेज कम बनाएगा, कहाँ प्लेस करेंगे जो बना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो चलिए इसको फटाफट टिक लगा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विथ इज, फ्रिंज विथ क्या होता है मेरे भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा फ्रिंज विथ उतना ज़्यादा रहेगा मेरे भाई। फटाफट आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज, लाइट क्या है, जो पोलराइजेशन है वो प्रूव करता है कि लाइट एक ट्रांसफर वेव है मेरे भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो नेचर है लाइट का वो प्रूव करता है पार्टिकल नेचर कैसे पैकेट के फॉर्म में होता है मेरे भाई। तुम लोग ये सब पढ़ चुका हो। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है मेरे भाई वो किस पर डिपेंड करता है, तो मेरे भाई जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो उसमें लाइट का जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होता है उसी पे डिपेंड करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ड्यू टू, जो हाइड्रोजन एटम है मेरे भाई वो न्यूक्लियस के आसपास क्यों रिवॉल्व करता है, तो इसका मुख्य कारण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई उसके बीच में लगता है, क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है मेरे भाई। फटाफट यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लगेगा ना मेरे भाई। तो आगे बढ़ो ना मेरे भाई, इसका उत्तर हो जाएगा सी मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी मेरे भाई। मास डिफेक्ट न्यूक्लियर एनर्जी को फटाफट डिफेक्ट कर देता है मेरे भाई। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। चलिए पढ़ते हैं। जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है मेरे भाई। चलिए फटाफट सब्जेक्टिव का अगले थीम में डिस्कस करेंगे वीडियो में, अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है।